बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब ख़ान और आप देख रहे हो एस बुटीक। दोस्तों, आज एक इंतहाई लाजमी वीडियो आप दोस्तों के लिए लाया हूं। जो दोस्त ये इन्वर्टर बनाना चाहते हैं, जो 10 किलोवाट और 12 किलोवाट जिसमें जो है वो IGBT लगाना चाहते हैं, वो आम जो है IGBT लगाना चाहते हैं, ठीक है। 300 एम्पेयर का यानी 150 एम्पेयर से जो भाई ज़्यादा IGBT लगाना चाहते हैं, तो इस भाइयों के लिए आज का वीडियो इंतहाई लाजमी है। ये इन्वर्टर मैंने बनाया था, इसके बारे में मैंने जो है यूट्यूब पर मेरा वीडियो भी मौजूद है, 10 किलोवाट का मैंने बनाया था। इसमें मसला ये था कि ये एक साइड को बहुत इंतहाई गर्म कर रहा था। इससे पहले जो है मैंने 150 और 200 एम्पेयर का IGBT यूज़ किए, लेकिन इसमें यह मसला नहीं आ रहा था। लेकिन इस वाले ये 300 एम्पेयर का IGBT है, तो इसमें यह मसला आ रहा था कि ये एक साइड को इंतहाई बहुत गर्म कर रहा था, इस तरफ को। दूसरा बात यह कि जब मैं सीरीज़ में लगाता था तो ये सीरीज़ में बिल्कुल नहीं चलता था, और सीरीज़ को 200 वाट बल्ब को भी लगाता था, ठीक है। जब मैं इसको डायरेक्ट में लगाता था तो डायरेक्ट में ये वोल्ट बिल्कुल ठीक दे रहा था, ठीक है। ये यानी अब मैं जब इसको डायरेक्ट में लगाता था तो ये 230 वोल्ट 232 वोल्ट ये बिल्कुल ठीक दे रहा था। लेकिन मसला इसमें यह था कि ये DC पर इंतहाई ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। इस वायर पर जो हम इसको DC इनपुट करते थे, इस पर यह तकरीबन ले रहा था 0.5 0.6 तकरीबन ये एम्पेयर ले रहा था। ये नॉर्मल जो है दोस्तों 0.05 से लेकर 0.36 यानी 0.36-37 तक ये आपका एम्पेयर बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ये एम्पेयर जो है वो ज़्यादा ले रहा था, तो इसकी वजह से ये एक साइड हमारा इंतहाई गर्म हो रहा था। तो इसमें एक छोटा सा चेंजेस इसके सर्किट में मैंने किए। मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला आए तो ये आप इंतहाई आसानी से आप फिर हल कर सके। ये बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मैंने ये चेंजेस किए कि इसमें मैंने यहाँ पर एक 7810 का एक मास्फेट लगा लिया, रेगुलेटर लगा लिया, सॉरी। ये रेगुलेटर जो है वो मैंने किस जगह पर लगा, जब हम यहाँ पर 14 वोल्ट इसको देते हैं तो ये 14 वोल्ट इस 78.5 को भी मिलता है। ये 78.5 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस IC और इस LM393 को देते हैं, ठीक है। ये इसको स्टार्ट करते हैं। और दूसरा बात ये पॉजिटिव डायरेक्टली आकर यहाँ से मिलता है इस तरफ से। तो यहाँ से हम इसको 10 ओम का रजिस्टर लगाकर इस तरफ इसको जो है वो लाते, और इसके बाद ये आकर यहाँ पर इस डायोड के इस वाले तरफ से ये तमाम जो है वोल्टेजेस मिलता है। यानी इस डायोड पर हमारा जो 14 वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली 14 वोल्ट हमारे इस डायोडों पर आते हैं, ठीक है। इस चारों डायोडों पर ये आते हैं। ये 4 डायोड जो हमारे कपलरों पर लगते हैं, कपलर के पॉजिटिव पर ये लगते हैं, ठीक है। और ग्राउंड तो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। ये 2 डायरेक्टली ग्राउंड के साथ हमारा कनेक्ट होता है, और जो 2 बाकी ये 2 है, तो ये जो है जब हम IGBT लगाते तो इससे वो इसको ग्राउंड पर मिलता है, ठीक है। तो मैंने किया ये कि यहाँ पर 7810 का लगा लिया। 7810 का जो इनपुट साइड है, जो हम इसको पॉजिटिव इन देते हैं, तो इसको मैंने जो है वो पॉजिटिव इन के साथ कनेक्ट किया। ये 14 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसका दरमियान वाला इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। ये जिन्हें हमारा ग्राउंड और पॉजिटिव के दरमियान जो लगता है 5 वोल्ट का, तो इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, जिनर की इस तरफ से कनेक्ट किया। और इसका जो आउटपुट पिन है जो 10 वोल्ट इससे आउटपुट देता है, या 7810 है तो ये 10 वोल्ट आउटपुट देता है। तो इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया दूसरे साइड से। तो अब इस डायोड पर हमारा 10 वोल्ट बिल्कुल चारों डायोडों पर बिल्कुल जो है वो सेम वोल्ट आ रहे, 10 वोल्ट आ रहे, ठीक है। तो हमारे कपलर ऊपर अब हमारा 10 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये कपलर जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा ड्राइव तकरीबन 4 वोल्ट बनता है, 4-5 वोल्ट हमारा ड्राइव वोल्ट बनता है। तो इससे जो दोस्तों हमारा मसला है तो ये बिल्कुल हल हो गया। अब ये हमारा जो है वो IGBT को भी गर्म नहीं कर रहा। पहले इस ये वाला IGBT जो है गर्म कर रहा था, ये IGBT मैंने चेंज किया, तो अब ये इस IGBT को गर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारा IGBT बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा। और दूसरा बात कि हमारा सीरीज़ भी अब ये नहीं लगा था, सीरीज़ भी बिल्कुल माशाल्लाह जो है वो लगाना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये जब कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब हमारा जो है वो इन्वर्टर बिल्कुल स्टार्ट हो गया। आउटपुट में हमारा फैन भी स्टार्ट है, सब कुछ स्टार्ट है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ को बिल्कुल हल्का सा ले रहा है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट में लगाते हैं। ये डायरेक्ट में पहले 0.5 0.55 एम्पेयर ले रहा था, अब हम इसका एम्पेयर फिक्स करते हैं, ठीक है। फैन के बगैर ये सीरीज़ को बिल्कुल नहीं लगाता, सीरीज़ लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ये मल्टीमीटर लगाता हूँ, DC रेंज में मैं एम्पेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। 0.16 एम्पेयर दे रहा है। ये बिल्कुल जो है इंतहाई अच्छा एम्पेयर है। ये आपका IGBT बिल्कुल गर्म नहीं होगा। 0.35 तक एम्पेयर आपका बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये ले रहा है तो ये ठीक है, ठीक है दोस्तों।
अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और पेनों के बगैर ये 0.9 0.8 एम्पेयर ले रहा था। माशाल्लाह हमारा सेट बिल्कुल ऑन हो गया अब, और इंतहाई अच्छा जो है वो काम हो गया इस 7810 से। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ, अगर आप दोस्तों को भी कोई ऐसा मसला आए तो आप बिल्कुल इसको बआसानी जो है वो हल कर सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और जो भी मसला आपको ऐसा आता हो तो कमेंट में लाजमी पूछे। अल्लाह हाफिज़।